आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव डैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। दैट मीन्स आपके पास LHS पे क्या है, बी प्लस सी है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते क्या है कि सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे क्या करोगे देखना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बट अपन को प्रूफ करना है कि बी प्लस सी, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाद बाकी को राइट साइड में लेकर के जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं, ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे b प्लस सी बाई टू लाना है। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ फंक्शन साइन b प्लस सी बाई टू, तो यहाँ भी क्या करोगे आप, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अपने मन से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड करोगे तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग by 2 on both side we get। अगर आप लेफ्ट साइड में भी 2 से डिवाइड करोगे, राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, b प्लस सी बाई टू, क्या मिल जाएगा, b प्लस सी बाई टू इधर मिल जाएगा। और राइट साइड में क्या मिल जाएगा आपको, 180 माइनस ए बाई टू, तो 180 माइनस ए बाई टू। और आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको कभी ऐसा गिवन होता है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके किस तरह से लिखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके अपन लिखेंगे 2 बाई टू। दैट मीन्स ये जो 2 इसके साथ है, फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड करेंगे, और ये जो 2 है हम इस वाले के साथ भी डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स प्लस है बीच में तो प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आप डिवाइड करोगे। मैंने कर दिया, इधर भी वही प्रोसेस किया। अब मेरे को वहाँ पे लाना है, वहाँ पे देखो RHS में क्या है, RHS में बस a बाई टू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी a बाई टू लाना चाहेंगे। यहाँ पर a बाई टू कब आएगा, जब आप इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करोगे। तो आप कर दो यहाँ से इस तरह से ब्रेक डाउन, अपन लिखेंगे b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अगर हम 180 बाई टू करें, अगर 180 बाई टू करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 180 बाई टू 90 माइनस a बाई टू, तो एज इट इज रहेगा a बाई टू। लेकिन अब मेरे पास LHS में देखना, LHS में क्या गिवन था, क्वेश्चन गिवन था कि साइन b प्लस सी बाई टू, तो हम क्या करेंगे, साइन फंक्शन दोनों साइड में लगाएंगे। अगर आप साइन फंक्शन दोनों साइड में लगाते हो तो क्या मिल जाएगा, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू मिलता है हमको। चलिए ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड को गेन कर लिया, लेकिन मेरा एम सिर्फ लेफ्ट साइड गेन करना नहीं था, RHS भी गेन करना था। तो RHS में भी आपको इतना वैल्यू, सेम वैल्यू लाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इस थीटा का प्लेस पे जो भी वैल्यू होगा आपके पास, आप यहाँ पर सीधा पुट कर देते हो। यहाँ पर भी मेरे पास थीटा का प्लेस पे क्या गिवन है, 90 बाई टू, तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पर पुट करोगे 90 बाई टू, तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्योंकि 90 है, 90 के साथ फंक्शन चेंज होगा अपना कम्प्लीमेंट्री में अकॉर्डिंग टू लास्ट वाला लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और 90 है
थीटा, थीटा का प्लेस पे थीटा था तो यहाँ पे मेरे पास थीटा का प्लेस पे a/2, तो आप सीधा a/2 पुट कर दोगे। देखो मेरा LHS इक्वल टू RHS जो पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में मैंने गेन कर लिया। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, आपको सेम क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, तो आप इस तरह से करोगे। इसी तरह से आपको कोई भी फंक्शन लगा दे, इस साइड में आपसे tan लगा दे, इधर पूछेगा कॉट का वैल्यू, इधर में जो पूछेगा हम उसी को रखेंगे। जैसे यहाँ पर b+c पूछ रहा था, लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, तो हम अभी इसे b+c को यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा। अगर हो सकता है अनदर क्वेश्चन में सिर्फ a+c को रखना होता, तो आप a+c को सिर्फ क्या करता, लेफ्ट साइड में रखता, बाद बाकी को राइट में लेकर के जाते। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, आप अनदर दूसरा क्वेश्चन में भी आप सेम प्रोसेस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जो फंक्शन चाहिए मेरे को लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में सेम फंक्शन लगाएंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन में मेरे को साइन वाला फंक्शन चाहिए था लेफ्ट साइड में, तो हमने साइन वाला फंक्शन लगाया लेफ्ट साइड में। अगर हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में tan का फंक्शन लगाना होगा, तो दोनों साइड में tan का फंक्शन लगाएंगे। तो ये वाला तो मेरे पास वही रह जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता, cot थीटा। आप वो मेथड अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a+c/2 इक्वल टू cot b/2 प्रूफ करना है। ठीक है, tan a+c, तो अपन क्या बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को a और c को रखना है लेफ्ट साइड में, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ a और c को रखेंगे, बाद बाकी को राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे। मेरे को a+c/2 भी चाहिए, अपन दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, देखिएगा a+c है तो 2 से डिवाइड करोगे, a+c/2 इक्वल टू 180 माइनस का b/2 है। a+c/2 तो मेरे को एज इट इज़ क्वेश्चन में भी है, मैं एज इट इज़ रखूँगा इसको, लेकिन यहाँ पे इसके फॉर्म में नहीं है, ये b/2 के फॉर्म में है, तो आप इसको b/2 के फॉर्म में रखोगे तो क्या मिल जाएगा, a+c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 180 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 180 डिवाइड बाई 2 90, माइनस b को 2 से डिवाइड करोगे b/2। मैंने ला लिया इतना, लेकिन मेरे को यहाँ पे देखना क्वेश्चन में दिया हुआ tan लगाना है LHS में, तो सिर्फ आप अपने मन से तो लगाओगे, लेकिन दोनों साइड में लगाना पड़ेगा, तभी लगा सकते हो आप। तो क्या करेंगे, यहाँ पे tan का फंक्शन दोनों साइड में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan a+c/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस b/2। और आपको पता है tan a+c/2 मेरे को चाहिए ही था लेफ्ट साइड में, मैं एज इट इज़ रखूँगा इसको, लेकिन यहाँ पे tan नहीं चाहिए था। और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ पर सीधा लिख दोगे cot थीटा का प्लेस पे b/2, तो यहाँ b/2। वट एवर वैल्यू वी विल गेट एट द प्लेस ऑफ थीटा वी जस्ट पुट एट दिस प्लेस ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करोगे। अब देखना यहाँ पे थीटा के प्लेस पे मेरे पास b/2 था, यहाँ पर भी अपन भी b/2 पुट करेंगे। ठीक है, यही मेरे को प्रूफ भी करना था, तो क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे, अगर इसको हो सकता है आपको ए बी रखना होता तो हम सिर्फ ए बी को रखते हैं LHS पे, बाद बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। हो सकता है अभी जैसे मैंने ए और सी को रखना था, मैंने ए और सी को रखा, बाद बाकी को राइट में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आप करोगे, कोई भी फंक्शन लगाना होगा, tan लगाना होगा, cosec लगाना होगा, sec लगाना होगा, जो भी लगाना होगा आप इस तरह से कर सकते हो। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है आपको कि cos स्क्वायर इंटू 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब कभी भी 2 एंगल का सम करें और सम करने के बाद 90 आ गया, दैट मीन्स आप कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाओगे। यहाँ पर आप देखना, इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो 90 आएगा, इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे 90 आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे इतना 120% श्योर हो गया कि इन दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना। और ये क्वेश्चन 2020 का है,
सीधा हम क्या बोल सकते हैं, इसमें कितना एंगल ऐड कर सकते हैं कि 90 आ जाए। अगर इसमें ये वाला ऐड करोगे 90 दे देगा। दैट मीन्स कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना है। या तो आप इस वाले पार्ट को चेंज करो इसका कंप्लीमेंट्री में, या फिर आप इस वाले पार्ट को इसका कंप्लीमेंट्री में चेंज करो, किसी एक को करना पड़ेगा। या तो आप सिमिलर वे में इस वाले पार्ट को कंप्लीमेंट्री में चेंज करो, या तो इस वाले को इसका कंप्लीमेंट्री में चेंज करो, बाद बाकी कोई एक को करना है। आइदर आप इसको करो और इसको करो। तो अपन क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखिएगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 45 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज। हम 90 से कितना माइनस करें कि इतना आएगा, तो 90 से ये वाला माइनस करेंगे तो ये आएगा। आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसको ऐड किया तो 90 हुआ, इस वजह से मैंने इसके प्लेस पे इस कितना मतलब कितना माइनस करेंगे 90 से तो ये आएगा, तो ये वाला इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। आप कितना ऐड करोगे कि इतना आएगा, तो इतना ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट ने इसी तरह से लास्ट लेक्चर में भी किया था ना हम लोग ने। तो यहाँ पर देखना, तो मैंने सिर्फ इसको चेंज किया, बाद बाकी इसको एज इट इज रहने देंगे। क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस का कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 10 इंटू 90 माइनस कितना माइनस करेंगे कितना आएगा, ये वाला माइनस करेंगे ना, तो ये वाला माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस का थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू ये वाला एज इट इज रहेगा, तो ये 10 30 माइनस का थीटा हो गया। मेरा एम है कि इसका वैल्यू 1 लाना है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे साइन, लेकिन सिंस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डालना पड़ेगा, इंटू थीटा, थीटा के प्लेस पे ये पूरा है तो पूरा डाल दो, प्लस का cos स्क्वायर 45 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई कितना है tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो आप cot थीटा पुट कर दो, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा का प्लेस पे कितना है 30 माइनस का थीटा, इंटू का tan 30 माइनस का थीटा। कहाँ से लिखा सब हमने, यहाँ से लिख दोगे रीजन में कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ कॉस था तो कॉस लगा दो, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये रीज़न मैं समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ। अब देखना, अब मेरे को ये वाला आ गया, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा के प्लेस पे है ना, ये पूरा थीटा है, यहाँ भी पूरा थीटा है, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। हालांकि यहाँ पे मेरे पास थीटा के प्लेस पे ये है, होगा थीटा के प्लेस पे आप पुट करोगे, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे अल्फा बीटा गामा, जो भी गामा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा जो भी दे दे, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे उसको कंसिडर करेंगे एज ए थीटा। यहाँ भी सेम है, थीटा के प्लेस पे ये और सेम है। चलिए इसको हम यहाँ कंसेप्ट क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आप क्या पुट करोगे, सीधा इसका वैल्यू 1 पुट कर दोगे डिवाइडेड बाई, इसको क्या बोलोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/tan थीटा, थीटा का प्लेस पे 30 माइनस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। ये वाला न्यूमरेटर इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास इधर भी 1 बचा, इधर भी सारा कैंसिल हो गया, मतलब 1 बचा। तो कितना बोलोगे आप, सीधा यहाँ पे 1 बोलोगे। यही हमारा RHS भी था ना लाना, तो बोल देंगे यही हमारा RHS है, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने ये सर 1 कहाँ से लाया, तो यहाँ पे रीजन में आप दोगे क्या, यहाँ पे 1 कहाँ से आया, तो आप रीजन में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा, सर आपने ये कहाँ से लाया कॉट थीटा, तो देखो कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो आप क्या बोलोगे कॉट थीटा 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो दो फंक्शन आपस में रेसिप्रोकल होता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना देगा 1 देगा। देखो ये tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है।
इसी तरह से कोई भी फंक्शन देगा उसका रेसिप्रोकल दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हमने लगाया। आप सीधा अगर किसी को ये पता होता सीधा मल्टीप्लाई करके 1 होता, सीधा 1 पुट कर सकते, इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ तो इसमें आपको इतना प्रोसेस पता करना ज़रूरी है। तो ये हमने कंसेप्ट लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो आप क्या जानते हो यहाँ पे देखना कि अगर इस 1 वाले डिग्री को इस वाले को अगर इस वाले के साथ ऐड करें तो 89 + 1 कितना 90। दैट मीन्स यहाँ भी आप क्या करोगे, कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाओगे। तो यहाँ पे सीधा क्या कर देना, कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना। लेकिन उससे पहले आपको इतना थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट। यहाँ पे देखो 3, मेरे पास 3 टर्म दिया हुआ है तो 89 से पहले भी 3 टर्म लिख लो, आप अरेंज कर लो। तो हम क्या कर लेंगे, 89 से पहले 87 कर लो पहले, तो 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखना इस 1 को 89 के साथ करेंगे 90, इस 88 को 2 के साथ, इस 3 को 87 के साथ, तो 90 देगा। मतलब इन दोनों को एक साथ करना है, इन दोनों को एक साथ करना है, इन दोनों को एक साथ करना है, क्योंकि इन सब को अगर ऐड किया जाए तो 90 देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसको कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना है। तो कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट में क्या होता है, 2 टर्म में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ता है उसका कंप्लीमेंट्री में। या तो आप 89 को उसका कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट अप्लाई करो, या तो 1 को, या तो इसको करो, या तो इस 2 को, या तो इसको करो मतलब 87 को करो, या तो 3 को करो। दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो हम करेंगे क्या, हम फर्स्ट वाले को कर लेते। इस 1 को tan 90 कंप्लीमेंट्री मतलब 90 लगाना पड़ेगा। तो 90 से कितना माइनस करोगी, 1 आ जाएगा। 90 से 89 माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो आप 1 माइनस कर दो, इंटू तो इंटू 90 से कितना माइनस करेंगे, 2 आएगा। तो tan 90 से 88 माइनस करेंगे, 90 से इंटू तो इंटू 90 से कितना माइनस करेंगे, 3 आएगा। 90 से 87 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या बोलोगे, 90 माइनस का 87 डॉट 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 डॉट, ये एज इट इज रह जाएगा tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसके प्लेस पे अपन cot थीटा पुट कर सकते हैं, cot 89 डिग्री इंटू इसके प्लेस पे cot 88 डिग्री, इसके प्लेस पे cot 87 डिग्री पुट कर सकते हो, इंटू डॉट 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 इंटू tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। देखो अब यहाँ भी cot 89 tan 89, cot 89 tan 89। आपको पता है tan जो होता है cot का रेसिप्रोकल होता है, cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो उसका रेसिप्रोकल में। तो हम इसी को कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या, 1/tan 89 लिख सकते हैं, इंटू 1/ रेसिप्रोकल मतलब 1/x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, cot का रेसिप्रोकल 1/tan 89 लिख सकते हैं ना इसको, इंटू 88 इंटू 1/ क्या बोल दे इसको, tan 87 इंटू डॉट 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 इंटू ये tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। ये कंसेप्ट कहाँ से लगाया सर आपने, तो ये जो लगाया हम यहाँ पे जो लगाया, यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगाया था कि tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया था, tan 90 माइनस थीटा लगाया। तो यहाँ मिला मेरे को cot थीटा मिला, tan 90 माइनस थीटा लगाया तो cot थीटा मिला। यहाँ पे देखो मेरे को tan 90 माइनस थीटा cot थीटा लाया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। सिमिलर वे में आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/tan 89 बाय 1/tan 88
बाय 1/1087, ये 1089, ये 1089 से कैंसिल होगा, ये 1088, ये 1088 से कैंसिल होगा, 1087 से कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल बोले तो सारा कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा, सीधा 1 बचा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, जितना टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर लो 1 दे देगा। और यही मेरे को क्या लाना था, RHS लाना था। इसी को क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप पहले ये डिटरमाइन करना लास्ट 2 एंगल को ऐड करने से कितना आ रहा है। अगर 90 आ रहा है दैट मीन्स आप वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगाना। सप्लीमेंट्री वैसे आपको देगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिखा हुआ है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट 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 cos कहाँ तक जाना है, 180 डिग्री तक जाना है। अब देखना आप यहाँ पे अगर ऐड करोगे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ तो क्या होगा, 180 प्लस 1 181। यहाँ पे कोई कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा। मैंने क्यों बोला कि सप्लीमेंट्री नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि जब आपके स्कोप में सिर्फ 90 मैक्सिमम 90 तक ही वैल्यू पता करना होता है तो यहाँ पे वो पूछने का बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 180 लिखा हुआ ये सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जाना है, cos 180 डिग्री। cos 1 डिग्री से लेकर के cos 180 डिग्री तक जाओगे, इसके मिडिल पार्ट में cos 90 भी आएगा और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा क्या यहाँ पे cos 1 एज इट इज़ रहेगा, cos 2 एज इट इज़ रहेगा, cos 3 एज इट इज़ रहेगा डॉट डॉट। इसके मिडिल पार्ट में कहीं ना कहीं 90 भी आएगा, क्योंकि देखो 1 से पूरा कंजुगेटिव नंबर लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे cos 90 भी लिखेंगे हम इंटू डॉट 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 इंटू cos कहाँ तक जाना है, 180 तक जाना है। और आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। और आपको पता ये भी होगा कि 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाता है। दैट मीन्स ओवरऑल मेरा 0 आंसर कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू होता है, मतलब बोले तो 0 साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं। बाद बाकी जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे 120 240 मतलब जो भी 90 से ज़्यादा वाला वैल्यू है उसको भी आप पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल को पढ़ेंगे, मतलब 0 45 30 60 90। देखना हम क्या होता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपके स्क्रीन के ऊपर चार्ट में लिखा हुआ है सारा। अब ये जो टेबल है आप इसको मेमोराइज करोगे। विदाउट मेमोराइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर कहीं साइन 0 लिखा हुआ वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 0 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कहीं साइन 30 लिखा हुआ तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन 30 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। साइन 45 तो साइन 45, tan 45 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपको ये जो टेबल स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसी तरह से इन सब वैल्यू को मेमोराइज करने के बाद जब आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे, नंबर 1 cos 45 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू पता करना है। ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको किस तरह से करेंगे, तो साइन 45 का मैंने वहाँ पे क्या दिया था टेबल पे 1/√2 प्लस cos 45 का भी वैल्यू 1/√2, दोनों सेम होता है, दोनों के प्लेस पे सेम पुट कर दोगे। cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2। आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, √2 और √2 का एलसीएम कितना, √2। जो एलसीएम सेम होता है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम सेम हो जाएगा। ये √2 से √2 आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको √2 से डिवाइड करोगे तो कितना 1 आएगा, 1 × 1 हो जाएगा। प्लस अगेन √2 को √2 से डिवाइड करोगे, आप क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। 1 आप यहाँ पे पुट करोगे, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आप जब ऐड करोगे इसको 2 डिवाइडेड बाई √2। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में रूट रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो
कि आप इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब बोले तो √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 2√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, √2 दे दिया आंसर। अदरवाइज आप दूसरा मेथड यहाँ से कर सकते हो अप्लाई। 2 को हमने क्या लिखा यहाँ पे देखो, √2 इंटू √2 2 लिखा, दैट मीन्स रेशनलाइज ना करके आप सीधा यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि 2 को √2 इंटू √2 लिख दो, √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। 1√2 से 1√2 कैंसिल हो गया, मेरे पास ओवरऑल वैल्यू दे दिया। ये सेकेंड मेथड और ये वाला फर्स्ट मेथड। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ये इस तरह से मेरे को वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन देगा कि साइन दिस प्लस साइन दिस, इसका वैल्यू फाइंड करो, वैल्यूएट करो, फाइंड करो, वैल्यूएट मतलब फाइंड करो। डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट हमारा इनटू का साइन है, ये डेसिमल मत समझना इसको। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री फाइंड करना है। तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अगर, तो साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। साइन 30 का वैल्यू जो टेबल में था वो कितना था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, इंटू डॉट का मतलब इंटू, डेसिमल मत समझना। ये कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 1/2, प्लस है तो प्लस, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, आप पुट कर दो, तो ये 1/2 इंटू 1/2। आप इसको कैलकुलेट करोगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस का 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, सेकंड वाले का, ये साइन स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 30, ये 2013 का क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर 60 मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या होगा, साइन 60 इंटू साइन 60, तो हम क्या साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर पुट कर दो √3/2, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करोगे आप, स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो आप 1/2 पुट करो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी यहाँ पे स्क्वायर पुट करोगे, सीधा आप कैलकुलेशन करो, √2/3 का पावर 2, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 2, डिनोमिनेटर का भी पावर 2, यहाँ भी 1 का भी पावर 2, 2 का भी पावर 2, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का होल पावर में 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 2, डिनोमिनेटर का भी पावर 2, √3 का पावर 2 लगाओगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लगाओगे, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 हो जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, आप एलसीएम लोगे कितना होगा, देखो मैंने पूरा एक स्ट्रेट लाइन में पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप क्या करना, आपको ये करना कि ये पहले लिखना, फिर इसके नीचे ये वाला पोर्शन लिखना, फिर इसके नीचे ये वाला पोर्शन लिखना, फिर इसके नीचे ये वाला पोर्शन में जितना आगे बढ़ते जाएगा आप उतना नीचे करते जाओगे, तो ये कितना हो गया 4 हमारा एलसीएम हो गया, ये 3 हो जाएगा, माइनस का 1 कितना होगा 2, 3 से जाएगा 1, तो 3 से 1 गया तो 2 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कैंसिल करोगे तो 2, मतलब ओवरऑल बोले तो 1/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan स्क्वायर 45 प्लस का 3 साइन स्क्वायर 60, ये 2011 का क्वेश्चन है, तो आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो आप 1 पुट करोगे, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका पावर 2 डालोगे, प्लस तो प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो आप इसको क्या करो 3 इंटू डाल दो, यहाँ पे कोई साइन है क्या, इंटू डाल दो, कोई साइन नहीं है मतलब इंटू साइन है, तो इंटू साइन 60 के वैल्यू √3/2, तो √3/2 पुट करो, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है
तो आपको भी यहाँ पे पावर 2 करना पड़ेगा, तो पावर 2 कर दो यहाँ पे। 1 का स्क्वायर तो आपको पता होगा 1 होता है प्लस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पूरा का न्यूमरेटर का भी पावर 2, डिनोमिनेटर का भी पावर 2, कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बोले तो प्लस का 3 3 9/4, तो 9/4 हो गया। एलसीएम लोगे अगर आप तो कितना मिल जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 कर दिया, 1 का और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 बन जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 देगा, 4 इंटू ये वाला न्यूमरेटर का 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप 4 पुट करोगे प्लस का ये जो हमारा 4 है इसको डिवाइड करोगे इससे तो कितना होगा 1 होगा, 1 इंटू ये इसका न्यूमरेटर 1 इंटू 9 कितना 9 होगा, तो आप यहाँ 9 पुट करोगे। कितना दे दिया आपको 4 प्लस 9 13 दे दिया ना, तो 13 पुट करोगे आप डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 cot स्क्वायर 60 प्लस का सेक स्क्वायर 45, ये 2014 का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे, ये 4 नंबर का है सॉल्यूशन। तो 3 इंटू ये 3 cot स्क्वायर 60 है, तो 3 cot स्क्वायर मतलब 3 इंटू cot स्क्वायर 60, cot 60 मतलब cot कहाँ से आया tan से आया, cot tan से आया क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल है तो √3 का रेसिप्रोकल करोगे मतलब 1/√3 हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा, पावर में 2 तो पावर में 2 हो जाएगा, प्लस का सेक 45। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक जो होता है ना हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 का जब रेसिप्रोकल करोगे, 1/√2 का रेसिप्रोकल कहने का मतलब हुआ 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/ ये पूरा वैल्यू मतलब 1/ ये पूरा वैल्यू 1/√2। अब देखना न्यूमरेटर में तो मेरा सिर्फ एक ही मतलब फ्रैक्शन नहीं है, बट डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो √2 चले जाएगा ऊपर, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा √2। तो सेक 45 मतलब cos 45 से आया, cos 45 का वैल्यू 1/√2, सेक cos का रेसिप्रोकल है तो cos 45 का 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब कितना 1/ और पूरा 1/√2, तो 1/√2 नीचे वाला जो है √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया तो √2 दे दिया हमारा, तो लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या पुट करोगे आप पावर में 2। आप इसको कैलकुलेट करोगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 कितना 3 होता है, तो यहाँ पर 3 पुट करोगे, प्लस का √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बोले तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा प्लस का 2 बचा, तो क्या बोलोगे आप 1 + 2 कितना 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे, तो आप क्या करोगे फटाफट इसमें वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं क्या होता है, कितना होगा cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, तो 1/√2 पुट कर दो डिवाइडेड बाय सेक 30, सेक कहाँ से आया होगा, सेक जो आया होगा यहाँ पे देखना, सेक कहाँ से आया होगा सेक cos से आया होगा, मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, यानी कि √3/2 cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, लेकिन cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, मतलब 1/cos को सेक बोलते हैं, यानी कि इसको भी 1/cos मतलब इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तभी तो cos मतलब cos 30 का हो गया तो सेक 30 का वैल्यू निकलेगा आपके पास, तो क्या बोल देंगे यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब 1/ रेसिप्रोकल मतलब 1/this, तो 1/this करो, ये फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर का इसका न्यूमरेटर तो यहीं रह जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा आपके पास 1/√3 इंटू 2, ओवरऑल बोले तो 2/√3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतना नहीं करना है कैलकुलेशन, सीधा इसको पलट देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर के चले जाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर के चले जाना, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो।
मैं इसका बेसिक बताया, मैंने इसका बेसिक बताया किस तरह से हम लाते हैं, तो इस तरह से लाते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, सीधा ये जो वैल्यू गिवन है ना इसको ऊपर लिख दो और √3 को नीचे लिख दो, बात खत्म। तो कितना हो गया ये 2/√3 इन प्लस कॉसेक, कॉसेक कहाँ से आया होगा, साइन से। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2, लेकिन यहाँ कॉसेक है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/2 का उल्टा तो 2 पड़ गया, तो मतलब 2/1 हुआ मतलब इसका। अब देखना यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ भी एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, तो पहले ऊपर वाले के लिख लो 1/√2, ये हमारे कितना हो जाएगा √3 एलसीएम, तो ये 2 प्लस का 2√3। इस वाले टर्म में भी 2 है, दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो दोनों से 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2 बाहर, कॉमन लेना बंद हो गया, अब कुछ नहीं कॉमन है। जब कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट करो ओपन, यहाँ पे 2 था हमने 2 बाहर ले लिया, क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1 बचा, प्लस यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 था हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे √3 और डिवाइडेड बाई √3। अब आप इसको क्या करोगे 1/√2। अब देखो इधर भी पेयरिंग है, न्यूमरेटर में भी पेयर है, इसमें भी पेयर है, मतलब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू ये ऊपर जाएगा सीधा, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस का √3, टू इंटू 1 प्लस √3। अब देखना हम क्या करेंगे, इस रूट को लेकर के चले जाएंगे अंदर, ठीक है, क्योंकि हमको रूट डिनोमिनेटर में बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो अंदर लेकर के चले जाओ। लेकिन ये वाला जो 2 है ये तो हमारा रूट में नहीं है, तो इसको बाहर ही रहने दो। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो क्या, √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाय ये 2 बाहर आएगा, एज इट इज़ रहेगा ये, और ये √2 को अंदर ले जाओगे, जब √2 को अंदर ले जाओगे तो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा √2 प्लस का √2 इंटू √3 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट के अंदर जो है अगर सेम रहता था तो रूट हट जाता, लेकिन सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √6, इतना हो गया। अब क्या पता है हमको कि डिनोमिनेटर में अपन को रूट पसंद नहीं है, तो हटाएंगे, जिसको पसंद नहीं है उसको डिलीट करना होगा ना, तो डिलीट करो, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखो √2 और √6 में कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो ग्रेटर √6 है तो उसको पहले लिखो, जो वैल्यू बड़ा होता है उसको पहले लिखो, तो क्या लिखेंगे √6 प्लस का √2। अब रूट हमको डिलीट करना है, क्योंकि रूट तो डिनोमिनेटर में मेरे को पसंद नहीं है, जिसको जब आप डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो उसका कंजुगेट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप क्या करते, इसका कंजुगेट, माइनस का कंजुगेट क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस से आप क्या करते, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसका कंजुगेट, मतलब अगर प्लस है तो माइनस वाले के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस का √2, ऐसा हो गया। मेरे पास ये जो आया उसको इधर रखो, कितना हो गया √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, ये देखना ये जो मेरा बन गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि क्या फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे कितना है मेरे पास √6, बी के प्लेस पे √2, ए के प्लेस पे √6, बी के प्लेस पे √2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे आप, तो सीधा फार्मूला अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 2 एज इट इज रह जाएगा, ए स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये सर कहाँ से लाया आपने, तो लिखेंगे सिंस a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। अगर यहाँ प्लस तो माइनस से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस से करना होता। ठीक है, यहाँ देखना, अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो √3 इंटू √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू कितना हो गया, ये हो गया √6 का स्क्वायर, √6 इंटू √6, √6 का स्क्वायर कितना होगा, √6 इंटू √6 6, तो आप 6 लिख दो, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, नंबर रूट के अंदर सेम नंबर है तो आप क्या करोगे, रूट को डिलीट कर दोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये √3 इंटू √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू का 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो √3/8 इंटू √6 माइनस √2 ये हुआ। क्या करना, हम ये जो √3 है उसको अंदर लेकर के चले जाओ, क्योंकि रूट है तो रूट के साथ तो जा ही सकता है ना, क्योंकि सेम लाइक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, जो भी करना है कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लाइक टर्म है, इसको एक साथ कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू 6 √18, √3 इंटू 6 को इस तरह से लिखना, क्या लिखोगे, 3 इंटू 6 माइनस का √3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 8। देखो ये 3 इंटू 6, ये 6 में 3 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, मतलब ओवरऑल बोले इस वाले पार्ट को √3 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 में रूट के अंदर से 2 में 1 बाहर निकालना है, तो आप क्या कर लो, बाहर निकाल लो, 2 में 1 बाहर, 3 बाहर निकल गया, अंदर में √2 बच गया, मतलब √18 को आप लिख सकते हो 3√2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3√2 माइनस का √6 डिवाइडेड बाई 8। ये NCERT का क्वेश्चन है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ sin x प्लस का sin y इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे देखना x का वैल्यू 30 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 30 पुट करेंगे, तो जो भी फंक्शन के साथ बन जाएगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगा हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ sin x प्लस y, तो यहाँ पे sin x के जगह पे x का वैल्यू कितना 30, तो 30 पुट कर दे यहाँ पे, प्लस का sin y इक्वल टू 1। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब यहाँ पे 1/2 पुट कर दे, प्लस का sin y इक्वल टू 1 हो जाएगा। नंबर के साथ जाएगा, लाइक टर्म है, एक साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा sin y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। चलिए, तो मेरे पास sin y का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये तो देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास sin y का फंक्शन है, यहाँ देखना, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में sin y दिया हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जब sin का फंक्शन है तो राइट में भी sin का फंक्शन करना पड़ेगा, sin y इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 जो है sin में कौन सा एंगल का वैल्यू है ये पता करना पड़ेगा आपको। तो sin में जो 1/2 है 30 का वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पर sin 30 लिख सकते हो आप, तो बिल्कुल है, लिख दो आप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, sin y इज इक्वल टू sin 30, ठीक है, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये समझाने के पर्पज से लिखना, आप लोग ऐसा मत लिखना, ठीक है। यहाँ देखना sin y, देखो इधर भी sin का फंक्शन है, इधर भी sin का फंक्शन है, sin का फंक्शन डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप काटना मत उसको, मतलब माइंड में ही एज्यूम करना, अच्छा ये इधर भी sin इधर भी sin, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर भी tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर भी sin कैंसिल, इधर भी cos दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 30, और यही अपना रिक्वायरमेंट था। 90 डिग्री कौन सा एंगल पे है, 90 डिग्री जो क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में 90 डिग्री कहाँ पे है, तो ये जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री क्यूब के ऊपर है। तो आप फटाफट एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये 90 है, क्या लेना है, क्यूब के ऊपर। अब P और R को कहीं भी डाल दो, यहाँ भी P, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी P, किधर भी डाल दो। मैंने बोला
पी क्यू आर, थोड़ा अच्छा लगने के लिए थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा ना, तो इस तरह से मैंने लिखा। पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर मतलब ये वाला, ये की लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। 90 का जो अपोजिट साइड है, 90 का अपोजिट साइड हमारा पी, ये जो पी आर है ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया। मतलब क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है कितना होगा। आपको पता है कि अगर हम इसको थीटा लेट करें, अगर ये वाला थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 ऑलरेडी हो चुका, बचा हमारा और 90, 180 में 90 हो गया तो कितना बचा 90। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल P प्लस एंगल R का वैल्यू कितना 90 होगा। अगर हम इस R का वैल्यू समथिंग लेट कर ले तो P का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर P का वैल्यू समथिंग लेट कर ले तो R का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम R का वैल्यू लेट किया थीटा, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 90 माइनस थीटा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे एंगल P और एंगल R का वैल्यू पता करना। तो हम यहाँ पे मेरा एम ये होगा कि हम थीटा का वैल्यू किस तरह से फाइंड करें। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, QP का वैल्यू गिवन है, PR का वैल्यू गिवन है। तो हम अभी इस एंगल R को थीटा लेट कर रहे हैं। तो आप जिस एंगल को थीटा लेट करोगे उस थीटा का सामने वाला जो साइड होगा, तो थीटा का सामने वाला साइड मतलब थीटा का अपोजिट वाला साइड कौन है PQ, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस एंगल को आप थीटा लेट करोगे उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है, मतलब अपोजिट साइड होता है ना, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूस, जो बचा हमारा बेस होता है। तो आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे ये जो हो गया हमारा थीटा मैंने लेट किया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला क्या हाइपोटेन्यूस तो होता ही है। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है साइन का फंक्शन। तो आप यहाँ पुट करोगे क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये तो हमारा साइन थीटा, लेकिन मेरा एम है इस थीटा का वैल्यू फाइंड करना। अगर लेफ्ट साइड में साइन का फंक्शन है तो राइट में भी साइन का फंक्शन होना चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा साइन का फंक्शन, ये 1/2, तो 1/2 साइन में। अब तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो 1/2 है साइन में कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 का वैल्यू होता है। मतलब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ऐसा क्या, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30। साइन ये साइन इधर भी मन में एज्यूम करना कि कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल मत करना। तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अगर आपको थीटा का वैल्यू 30 आ गया, यानी कि थीटा किसको लेट किया था R वाले को, यानी कि इस R का वैल्यू कितना आ गया, इस R का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, मतलब थीटा ये था, थीटा का वैल्यू कितना 30, तो बोले 60 डिग्री। मतलब बोले तो एंगल QPR का वैल्यू कितना हो जाएगा, QPR का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री, और एंगल PRQ का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। यही हमारा यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A + B = √3, tan A - B = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन को ध्यान मत देना, बस आप क्या देखना है इधर की तरफ कि sin A + B और sin A - B का वैल्यू देखना। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि tan A + B, तो ये तो tan के फंक्शन में है ना। अगर LHS हमारा फंक्शन में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो इधर भी तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपने को ये देखना पड़ेगा, इधर tan का फंक्शन है, तो ये जो tan का फंक्शन है ये हमारा √A + B में है, यानी कि राइट साइड में भी हमारा ये वाला ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में भी tan का फंक्शन, लेकिन tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में √3 60 का वैल्यू होता है। आप 60 पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या बोल देंगे यहाँ पे tan A + B = tan 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इधर भी tan कैंसिल, लेकिन कैंसिल मत करना,
ये हो जाएगा 60। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। इधर में देखो, इधर में भी tan सेम फंक्शन लगाना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि tan में जो 1/√3 है ये किसका वैल्यू होता है, कौन सा स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है ये tan में। तो tan A माइनस बी, ये 1/√3 जो होता है ना वो 30 का वैल्यू होता है, तो tan 30 लिख सकते हो आप यहाँ पे। tan से tan कैंसिल हो गया, A माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करना। लेकिन मेरा एम ये नहीं था, मेरा एम था कि A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना था। तो आप क्या देखना, यहाँ पे A प्लस बी दिया हुआ, A माइनस बी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करोगे। आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी इक्वल टू 60, A माइनस बी इक्वल टू 30। अगर देखो यहाँ पे A और A का साइन दोनों सेम है, हम कुछ नहीं करेंगे। B का साइन प्लस है, B का साइन माइनस है, B का कोएफिशिएंट कितना 1 है, B का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे आपस में, तो ऐड करोगे तो ये दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो ये B प्लस में और B माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 2A इक्वल टू, ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, तो ये 60 प्लस का 30 90, यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। अब इस A का वैल्यू 90 आप पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 90, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 90 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन, या तो आइदर इन इक्वेशन 1 और आइदर इन इक्वेशन 2, दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। मैं इसको पुट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में आप पुट कर लो। कितना हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 60, A का प्लेस पे 90/2 था ना, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो 2 से कैंसिल हो गया तो 45 डिग्री हो गया। तो A का प्लेस पे कितना हो गया, 45 हो गया, प्लस का B इक्वल टू 60 हो गया। तो हम लिखेंगे B इक्वल टू 60 माइनस का 45, लाइक टर्म के साथ जाता है, तो ये हमारा दे देगा 15 डिग्री। हेंस वी गेट A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।